क्रिकेट आपने बहुत देखा होगा, सीरीज भी आपने टेस्ट की बहुत देखी होंगी, वर्ल्ड कप भी बहुत से देखे होंगे। मगर जैसी सीरीज ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज इस टाइम हो रही है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंदर दमखम दिखा रहे हैं, ऐसी विचित्र सीरीज नहीं देखी। समझ में नहीं आता है कि कौन टीम भारी पड़ रही है और कौन टीम कमजोर पड़ रही है। लगातार आप समीक्षा की गई तो ये देखा गया कि बड़े विचित्र तरीके से ये सीरीज हो रही है। दुनिया मानती है कि ऑस्ट्रेलिया भारी हो रही है, लेकिन रिजल्ट जो है वो ये कहता है कि एक भारत ने जीता है और एक ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता है, जबकि एक ड्रॉ हुआ है। कभी भारत का पल्ला ज़्यादा दिखता है, कभी ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी नजर आता है। इस सब के अंदर अगर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कोई भी बैट्समैन की वजह से सीरीज आगे नहीं निकल रही है, किसी की वजह से सीरीज पीछे नहीं हो रही है। मगर एक खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा भारत का परेशान कर रहा है वो बुमराह कर रहा है। दुनिया के महान खिलाड़ी ग्रेग चैपल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को आसानी से जीत लेता, मगर बुमराह बीच में खड़े हुए हैं और भारत को वो हराने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप देखेंगे पर्थ टेस्ट को, तो पर्थ टेस्ट में निसंदेह भारत भारी पड़ा। पहली पारी में बुरी हालत होने के बाद भी भारत ने पर्थ 295 रनों से जीत लिया। दूसरा टेस्ट जब हुआ तो ऑस्ट्रेलिया इतना भारी पड़ा कि उसने सूद समेत भारत से बदला ले लिया। तीसरा टेस्ट जब एडिलेड में गाबा में चल रहा था तो गाबा टेस्ट के बारे में पहले दिन से ये तय माना जा रहा था, और जो मैं एनालिसिस कर रहा था, समीक्षा कर रहा था, उसमें तय था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत भारी है और तीसरा टेस्ट निश्चित तौर पर जीतेगी। मगर बरसात ने भारत का बहुत ज़्यादा साथ दिया और अजब गजब खेल होता चला गया। मगर बुमराह ने एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बनाया कि गाबा टेस्ट में अगर बरसात नहीं होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि भारत गाबा का टेस्ट जीत भी लेता, क्योंकि 275 रन का टारगेट दिया गया था और 52 ओवर थे। 52 ओवर के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि दो बैट्समैन भी ढंग से खेल जाते और ऑस्ट्रेलिया को मात दे देते और सीरीज 2-1 से आगे हो जाती। अजब गजब सीरीज हो रही है, समझ में नहीं आता। इस सीरीज के अंदर जो सबसे खराब घटनाक्रम रहा वो अश्विन का विदाई हुई। ये सीरीज के बीचों बीच अश्विन ने जिस तरह से विदाई ली, अलविदा कहा, ये सब कुछ कहने के लिए काफ़ी है। क्योंकि कभी भी कोई बुद्धिजीवी अच्छा खिलाड़ी इस बेवकूफ़ाना तरीके से कभी रिटायरमेंट नहीं लेता है, क्योंकि वो डिजर्व करते थे अच्छा सा मैच खेल के और उनकी विदाई दी जाती। मगर गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन और जयशाह, ऐसा क्या खिचड़ी पकी कि रविचंद्रन को रोना आया और रोने के बाद वो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और विदाई समारोह ले लेते हैं। उन्होंने ये बात खुले मन से कही, अगर सीरीज में मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं खेल को अलविदा कह देता हूँ, और उन्होंने खेल को अलविदा कह दिया। एक तो सीरीज में इतनी ऊहापोह चल रही है, उसमें अश्विन जैसे खिलाड़ी का बाहर हो जाना और लौटकर अपने घर पर आ जाना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। कल का आपने गाबा का टेस्ट देखा, 5वें दिन बारिश ने ड्रॉ करा दिया। लोगों का मानना यह है, सबका मानना यही है, लेकिन मेरा मानना यहाँ पर थोड़ा परिवर्तित है। अगर ये टेस्ट में बारिश नहीं होती तो निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया और भारत का फैसला तो आता, भारत भी मुकाबले में जीत सकता था, जबकि ऐसा किसी को अनुमान नहीं है। सारे सर्वेस कह रहे थे कि 0% या 0.1% या 1% ही भारत की जीत हो सकती है, जीत ऑस्ट्रेलिया की ही निश्चित है। मगर कुछ भी हो सकता था, लेकिन बरसात ने दोनों का बराबर का नुकसान किया। जो भी टीम जीतती वो 2-1 से आगे हो जाती, भारत जीतता तो भारत भी 2-1 से आगे हो जाता। बारिश के कारण बार बार बाधित हुआ ब्रिस्बेन टेस्ट आखिरकार 5वें दिन बुधवार को ड्रॉ पर समाप्त हो गया, जिससे भारत ने राहत की सांस ली होगी, ऐसा अखबार लिख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि राहत की सांस ऑस्ट्रेलिया ने भी ली होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मास्टर स्ट्रोक खेला था, 87 पे अपनी पारी डिक्लेयर कर दी, जो बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन फैसलों से हार भी होती है और जीत भी हुआ करती है। 5 मैचों की ये बॉर्डर गवास्कर टेस्ट श्रृंखला अभी भी 1-1 से बराबरी पर है। भारत ने 9 विकेट पर 252 रन से आगे खेलते हुए 24 गेंद में 8 रन और जोड़े। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 7 विकेट पर 89 रन के स्कोर पर घोषित करने का साहसिक फैसला लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत को 275 रन का लक्ष्य मिला। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 185 रन की बढ़त मिली हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 18 ओवर में खेल खेला और भारत ने दूसरी पारी में 2.1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 8 रन बनाए। उसे 275 रन बनाने थे, लेकिन बरसात के कारण वो 2.1 ओवर ही खेल सके। बारिश के कारण चाय ब्रेक जल्दी लेना पड़ा, फिर बारिश तेज हो गई और आगे कोई खेल नहीं हो सका। बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर से होगा। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने के मामले में बुमराह 53 ने कपिल देव 51 को पीछे छोड़ दिया। ये भी एक रिकॉर्ड शानदार बना, क्योंकि कपिल का रिकॉर्ड तोड़ना कोई मामूली उपलब्धि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कपिल हिंदुस्तान क्रिकेट के मील के पत्थर हैं और पत्थरों में उनकी गिनती की जाती है। अब जब इन सब स्थितियों को आप देखते हैं तो देखने के बाद अजीबोगरीब WTC की पोजीशन बन जाती है। मैं आपको स्कोर कार्ड के बारे में गाबा के बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन पर सभी आउट हो गए थे। भारत पहली पारी में 260 रन, फिर अफ्रीका ने दूसरी पारी 7 विकेट पर 89 पे घोषित कर दी और भारत को 275 रन का टारगेट मिला। मगर भारत कोई विकेट गंवाए बिना 2 ओवर का ही मैच खेल पाया और आखिरकार
मैच ड्रॉ हो गया और अश्विन अलविदा हो गए। अब हम WTC की बात करें जो बहुत ही विचित्र तरीके से मूव कर रही है। भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में 55.89 अंकों के साथ तीसरे स्थान पे है। जो पहले स्थान पे था वो दूसरे पे नहीं, अब तीसरे पे पहुंच गया। भारत इस तरह फाइनल के लिए जगह बना सकता है। भारत 2-1 से सीरीज जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया को, श्रीलंका को 1-0 के अधिक अंतर से हराना पड़ेगा। ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है कि वो ऐसे होगा तो वो ऐसे होगा, वो ऐसे होगा तो ऐसे होगा, उसके कोई बहुत मायने नहीं है। अगर हिंदुस्तान ये सीरीज बचे हुए दोनों टेस्ट जीत लेता है तो WTC में एक अच्छा उसका स्थान हो जाएगा और निश्चित तौर पर भारत WTC के अंदर एक मजबूत तरीके से खड़ा होगा। फिलहाल न्यूजीलैंड से तीनों मैच हारने के बाद भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई और 2 अभी टेस्ट बाकी हैं। देखते हैं क्या परफॉर्मेंस भारत की रहती है या ऑस्ट्रेलिया की रहती है। कुल मिला के अगर भारत दोनों टेस्ट जीत जाता है या एक भी जीत जाता है तो भी सीरीज बराबर होगी और निश्चित तौर पर इसका लाभ भारत को मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज को ड्रॉ करना और जीतना दोनों ही बिरले लोग कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।